आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे जिनको भीम आर्मी चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया और भीम आर्मी का जो झंडा है वो भारत के अलावा दूसरे देशों में भी वो गाड़ रहे हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं सत्येंद्र विद्रोही जी का। सत्येंद्र विद्रोही जी जो ग्वालियर ज़िले के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, उनको बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जिम्मेदारी दी थी नेपाल में भीम आर्मी के गठन को लेकर के। तो हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से भीम आर्मी नेपाल में पहुंच रही है और नेपाल में भीम आर्मी का गठन हो रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको सत्येंद्र विद्रोही जी का वो हम स्पीच भी सुनवाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं भीम आर्मी के बारे में, और जब नेपाल में भीम आर्मी का गठन होने वाला है तो उसके ऊपर वो क्या कह रहे हैं और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने क्या कुछ कहा है, हम आपको सुनवाएंगे। पहले हम आपको ये बता दें कि फेसबुक लाइव आकर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये घोषणा की है कि नेपाल में भीम आर्मी का गठन होगा। नेपाल की टीम बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलने दिल्ली आई और नेपाल में भी भीम आर्मी के गठन पे चर्चा हुई। इतने कम समय में भीम आर्मी भारत में बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन जन जन तक पहुंचाने में बिल्कुल भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद जी बिल्कुल कामयाब हो गए। चंद्रशेखर आज़ाद जी और भीम आर्मी की इस अंदाज को अब पूरी दुनिया पसंद करने लग गई है। चंद्रशेखर आज़ाद जी के इसी अंदाज से प्रभावित होकर दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने अपनी पत्रिका में जगह दिया था। भीम आर्मी बाबा साहेब अम्बेडकर को इतना ज़्यादा फैला दिया है भारत के अंदर कि भारत के अंदर जितने भी आंदोलन होते हैं, आप देख रहे होंगे 4 से 5 साल के अंदर जितने भी आंदोलन होते हैं वहाँ भीम आर्मी के लोग आपको ज़रूर मिलेंगे। सिर्फ भीम आर्मी के नहीं, वहाँ बाबा साहेब का फ़ोटो मिलेगा। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले उनके बैनरों में जो जितने आंदोलन होते थे, धरना प्रदर्शन होता था, उनके बैनरों में बाबा साहेब का फ़ोटो गायब होता था। समझिए, जय भीम का नारा गायब रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। ये सब भीम आर्मी की बदौलत ही है हुआ है। जब भीम आर्मी ने इतना फैला दिया है कि अब हर एक आंदोलन जय भीम के नारों से गूंजता है और वो आंदोलन सफल नहीं हो सकता जब तक वो जय भीम का नारा नहीं लगता वहाँ पे। तो ये सब भीम आर्मी की वजह से ही हुआ है। भीम आर्मी के अब कोई भी आंदोलन जो है ना, भीम आर्मी के बगैर सफल नहीं हो सकता। ये आप सब लोग जानते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन वही है जो भगवान तथागत बुद्ध का मिशन था। भगवान तथागत बुद्ध का मिशन था शांति, सद्भाव, अहिंसा, समानता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र। ये मिशन था तथागत बुद्ध का कि विश्व के अंदर हम शांति बनाए रखें, शांति स्थापित करें, मानव एक समान, जीव जंतु एक समान, सभी को प्यार दे, किसी को मतलब अहिंसा ना करे, भेदभाव ना करे, समानता ना करे, असमानता ना करे, सबको स्वतंत्रता दे। ये था हमारा तथागत बुद्ध, हमारा बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत था। उसको लेकर के बाबा साहेब ने अपने देश के अंदर उस मिशन को चलाए और उसमें कामयाब हुए। उन्होंने संविधान लिखा। तो बाबा साहेब तथागत बुद्ध के इस मिशन को अब भीम आर्मी पूरी दुनिया में फैलाना चाहती है ताकि पूरी दुनिया में शांति, अहिंसा, सद्भाव, समानता, स्वतंत्रता व लोकतंत्र बची रहे, जिसकी शुरुआत भारत से हुई, अब नेपाल में होने जा रहा है। पहले सम्राट अशोक व बौद्ध भिक्षुओं ने मिल करके भगवान तथागत बुद्ध के इस मिशन को पूरी दुनिया में फैलाए। अब चंद्रशेखर आज़ाद व भीम आर्मी उस मिशन को पूरी दुनिया में फैलाने जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि नेपाल में भीम आर्मी की गठन की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। तो आपको बता दें कि ग्वालियर जिला के मध्य प्रदेश के रहने वाले भीम आर्मी के कार्यकर्ता सत्येंद्र विद्रोही जी, इंजीनियर सत्येंद्र विद्रोही जी को बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने यह काम सौंपा था। सत्येंद्र जी नेपाल गए थे, कपिलवस्तु घूमे, लुम्बिनी बन गए और वहाँ के लोगों से मिल करके भीम आर्मी व बाबा साहेब के मिशन को समझाए, बताए कि तथागत बुद्ध का जो मिशन था वही बाबा साहेब अम्बेडकर और भीम आर्मी का मिशन है। तो क्यों ना हम इसको साथ लेकर के चलें। शांति, अहिंसा, सद्भाव, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र के बारे में लोगों को बताएं
वहाँ पे जाके इन्होंने, आप देख सकते हैं कि किस तरीके का वहाँ पे जाके वो कैडर दे रहे हैं लोगों को, नेपाल के लोगों को समझा रहे हैं भीम आर्मी के मिशन, चंद्रशेखर भाई के मिशन के बारे में। तो नेपाल के लोगों के बीच कैडर क्लास लिए, फिर चंद्रशेखर आज़ाद से, जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भीम आर्मी चीफ हैं, उनसे उन्होंने मिलने का समय मांगा नेपाल के लोगों ने। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नेपाल से कुछ लोग आए, भारत आए, और भीम आर्मी की गठन की घोषणा बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कर दिया। तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए, और सत्येंद्र विद्रोही जी ने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। दुनिया में जो भीम आर्मी के समर्थक साथी हैं, आज नेपाल से भी भीम आर्मी से जुड़ने के लिए लोग आए थे। अब नेपाल में भी भीम आर्मी का काम शुरू होगा, जल्द ही जो है वहां के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। अम्बेडकरवादी आंदोलन पूरी दुनिया में, बस वहां शोषित लोगों के नाम बदलते हैं, उनके रंग बदलते हैं, उनके कद बदलते हैं, उनकी भाषा बदलती है। जय भीम साथियों, मैं इंजीनियर सत्येंद्र विद्रोही मध्य प्रदेश से भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता। साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि सहारनपुर के छोटे से गांव से बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और विनय रतन जी, चारों भाइयों ने मिलकर जो कारवां स्थापित किया था, वो कारवां आज पूरे विश्व में फल फूल रहा है। भारत देश ही नहीं, भारत देश से अन्य दुनिया में भीम आर्मी की डिमांड हो गई है। अभी 13 तारीख को नेपाल के कुछ मिशनरी साथी आए और बड़े भैया से मिले, और वहाँ पर भीम आर्मी गठन के लिए उन्होंने आग्रह किया। उनके आग्रह पर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एवं विनय रतन जी ने भीम आर्मी के गठन के लिए वहाँ पर एक हमारे साथी को चुन दिया गया है। अब बहुत जल्द भीम आर्मी का गठन नेपाल में भी हो गया, और बाबा साहब के समानता और जाति विहीन, भेदभाव विहीन जो मूल मंत्र था, समाज स्थापित करना, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। और हम सभी चंद्रशेखर भाई और विनय रतन जी और चारों भाइयों के इस मिशन में हमेशा साथ रहेंगे, जी जान से साथ रहेंगे। जय भीम साथियों, सभी लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी परिवार से जुड़े। जय भीम, जय भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद।